हेलो एवरीवन, वेलकम टू ACPPSC। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे अपनी घटना चक्र को पढ़ें और उसको कैसे रिवाइज करें। तो ये हमारा टेस्ट सीरीज एंड करंट अफेयर कोर्स है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो 2020 का कोर्स था उससे डायरेक्ट 70 क्वेश्चन आए हैं, तो नीचे जो PDF है उससे आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF है। तो हम डिस्कस करते हैं कि हम अपनी घटना चक्र को कैसे पढ़ें। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि घटना चक्र की जो बुक है वो कौन कौन सी जो बुक हैं वो पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है। तो आपको सारी घटना चक्र की बुक नहीं पढ़नी है, क्योंकि ये टोटल 8 बुक्स आती हैं घटना चक्र की, जो सीरीज़ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो उसमें आपको सारी नहीं पढ़नी है। जो मस्ट रीड बुक्स हैं वो इंडियन हिस्ट्री, जनरल ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, एनवायरनमेंट, जनरल साइंस और स्टेट बेस्ड जो क्वेश्चन की बुक है वो आपको पढ़नी है। बुक्स टू अवॉइड में जो करंट इवेंट हैं वो तो आपको अवॉइड करनी है, क्योंकि वो पिछले साल के सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो दोबारा रिपीट भी नहीं होने हैं। तो अगर आपको देखना है कि कैसे पिछले साल के क्वेश्चंस आते हैं, तो इससे अच्छा आप प्रीवियस ईयर के 1-2 साल के क्वेश्चंस देख सकते हैं। आपको ऑनलाइन कहीं भी मिल जाएंगे, आप नेट पे सर्च करेंगे तो इससे बेटर रहेगा कि बुक खरीदने से अच्छा आप वो देख लें। इकोनॉमी की बुक इसलिए नहीं है क्योंकि इकोनॉमी के बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो करंट बेस्ड होते हैं। तो आप जितना भी आप करंट पढ़ेंगे तो काफ़ी क्वेश्चन उससे हो जाएंगे। और जो बेसिक नॉलेज के क्वेश्चंस होते हैं तो आप NCERT बुक जब आप पढ़ेंगे, 9th-10th की जो NCERT बुक आप पढ़ेंगे तो 9th 10th 11th 12th तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके उससे हो जाएंगे। तो इकोनॉमिक की जो बुक है वो ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप प्रीवियस ईयर के 1-2 साल के क्वेश्चंस आप देख सकते हैं कि इकोनॉमी के क्वेश्चन कैसे आते हैं, जो न्यू स्टूडेंट हैं उनके लिए। तो वो देख सकते हैं, लेकिन पूरी बुक खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसको पूरा सॉल्व करने की और याद करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे कोई आपका बेनिफिट नहीं होगा। तो अब हम देख लेते हैं कि किस तरह से हम अपनी जो है घटना चक्र को पढ़ें। तो जैसे पहला मेरा आपको सजेशन ये है कि जैसे आज आपने पॉलिटी पढ़ी, पॉलिटी का आपने एक चैप्टर पढ़ा, जैसे आज आपने प्रियम्बल पढ़ा, तो आप एक काम करिए, सबसे पहले प्रियम्बल को कंप्लीट करते ही आप घटना चक्र के जितने भी प्रियम्बल के क्वेश्चंस हैं आप उनको कंप्लीट कर लीजिए। हम क्या करते हैं कि यार पहले पॉलिटी के वो 60-70 पूरे चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद घटना चक्र लेके बैठेंगे और फिर घटना चक्र को कंप्लीट करेंगे। तो ऐसे क्या होता है, आपकी ना आपके सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो पाते हैं, ना आपकी घटना चक्र कंप्लीट हो जाती है। तो आपके सब्जेक्ट भी पाइल अप होते रहते हैं, आपकी घटना चक्र भी पाइल अप होती रहती है। तो आप सबसे बेस्ट है आप डेली जो है वो काम करिए। जैसे आज आपने फंडामेंटल राइट क्या पढ़ा, या कोई भी आपने कोई भी चैप्टर पढ़ा, उसको घटना चक्र की बुक उठाइए, उसको निकालिए और उसको करिए। पाइल अप करने की चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब देखते हैं कि हमें घटना चक्र को कैसे सॉल्व करना है। तो ये प्रियम्बल का एक क्वेश्चन है, इसमें है ये BPSC में क्वेश्चन आया था कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट। तो इसमें सीक्वेंस कौन सा करेक्ट है वो बताया है। तो इसका आंसर डी होगा ऑब्वियसली, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्योंकि घटना चक्र में क्या होता है कि हर साल के क्वेश्चंस दे रखे होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं हमारे रिपीट भी होते हैं। तो हम जब फर्स्ट टाइम हम पढ़ते हैं तो फर्स्ट टाइम हम सारे क्वेश्चन पढ़ते हैं, लेकिन जब रिवीजन आपको करना होता है, आप क्या करिए, जैसे सेकंड क्वेश्चन आपने देखा, सेकंड क्वेश्चन भी जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे ही है, सेम है, बस उसकी फॉर्म चेंज कर दी है, उसकी लैंग्वेज चेंज कर दी है। तो आप क्या करिए, जैसे आपने ये फर्स्ट क्वेश्चन देखा, सेकंड क्वेश्चन को आप एनसर्कल कर दीजिए। आप जो भी मार्क लगाना चाहें कि जब मैं उसको रिवाइज करूं तो मेरी सेकंड क्वेश्चन पे नज़र न आए, मतलब यार ये तो रिपीट क्वेश्चन है, मेरा टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम में इस क्वेश्चन को देख चुका हूँ, ये रिपीटेड क्वेश्चन है एंड मैं इसको स्किप कर दूंगा। तो इसी तरह से आपको इसको एनसर्कल करके इसको रिपीट लिख देना है, क्योंकि ये एज से मतलब सिमिलर है बिल्कुल एज फर्स्ट क्वेश्चन। फिर आप यहाँ देखिए, फिर इसमें है इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज़ बीन एडिड टू द प्रीएम्बल बाय द 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो ये क्वेश्चन है एंड फिर उसके बाद बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपको यही दे रखा है कि कौन सा 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो एक्ट है उससे नहीं हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ आप देखेंगे तो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है कि जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन है उनको आंसर कर देना है, उन पे रिपीट लिख देना है,
कि आप जब नेक्स्ट रिवीजन करें आप उसको स्किप कर दें। इस और घटना चक्र का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप जब जैसे कुछ लोग होते हैं कि जैसे आज चैप्टर पढ़ा प्रियम्बल, तो आइडियली ये बोला जाता है कि हमें सोने से पहले रिवाइज़ करना चाहिए, तो ये बहुत पॉसिबल नहीं हो पाता है। एज़ अ स्टूडेंट मैं भी देखूँ कि यार अभी तो शाम को पढ़ाई कंप्लीट ही करके रखा है, अब रात को रिवाइज़ करके सोना यार ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसका सबसे आसान तरीका है कि शाम को जैसे ही हमने प्रियम्बल अपना चैप्टर कंप्लीट किया, तो हम क्वेश्चंस करने लगे। तो या तो वो आप टेस्ट पहले घटना चक्र के क्वेश्चन कर लो, फिर टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन कर लो, तो क्योंकि घटना चक्र में जो क्वेश्चन नहीं होंगे, वो आपको इन टेस्ट सीरीज़ में मिल जाएँगे। तो इससे क्या होगा कि अगर घटना चक्र में कुछ क्वेश्चंस नहीं आए होंगे, छूट रहे होंगे, तो वो टेस्ट सीरीज़ में भी कवर हो जाएँगे। तो इससे आपका जो पूरा जो प्रियम्बल है, वो अच्छे से रिवाइज़ हो जाएगा। तो ये आपको ये अफ़सोस नहीं रहेगा कि मैंने जो चैप्टर है वो अपना रिवाइज़ करके नहीं कंप्लीट किया है। तो आपका साथ-साथ आपकी वन टाइम स्टडी भी हो गई, आपका रिवीजन भी हो गया, और नेक्स्ट टाइम और अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ और थोड़ा लिखना है इसमें बुक में, जैसे कोई अमेंडमेंट लिखना है या कोई ईयर लिखना है, तो वो आप पेन से लिख सकते हैं, जिससे आप नेक्स्ट टाइम जब आप रिवाइज़ करें तो आप अच्छे से तो आप जो रिपीटेड क्वेश्चन है उनको एनसर्कल करिए। जब आप नेक्स्ट टाइम रिवीजन करेंगे तो आप सिर्फ जो अनसर्कल जो क्वेश्चंस नहीं है आप उनका रिवाइज़ करेंगे। इससे आपका रिवीजन भी बहुत अच्छे से हो जाएगा और आपकी बुक जो है रिवाइज़ बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये टेलीग्राम चैनल है ACUP-PSC, यहाँ मैं डेली क्विज़ रोज़ अपडेट करती हूँ, और जो जितने आर्टिकल्स हैं, एडिटोरियल हैं, GS1, GS2, GS3 के जितने भी हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, वो सब यहाँ अपडेट होते हैं। तो आप जो ये चैनल है उसको जॉइन कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।